अच्छा, कभी ये सोचा है कि मैथ्स में ये लेटर्स, ये अक्षर क्यों आ जाते हैं? आज हम बस इसी बात का पता लगाएंगे। देखेंगे कि कैसे ये अक्षर सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो मैथ्स की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम नंबर्स को जाने बिना ही उनके साथ मैथ्स कर लें? मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई सब कुछ एक अनजाने नंबर के साथ? ये एक पहेली जैसा लगता है और इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल चीज में छिपा है और वो है अलजेब्रा यानी बीजगणित। तो फिर चलिए इस लेटर्स वाली मैथ्स की दुनिया में उतरते हैं। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। असल में ये तो ऐसा है जैसे मैथ्स को कोई सुपर पावर मिल गई हो। चलिए देखते हैं कैसे। अलजेब्रा का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हम एक्स, वाई, ए, बी जैसे लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं उन नंबर्स के लिए जिन्हें हम अभी जानते नहीं हैं। इनको ना एक मिस्ट्री बॉक्स की तरह समझिए, जिसके अंदर कोई भी नंबर हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए x वो हमारा मिस्ट्री बॉक्स है, तो फिर x+10 का क्या मतलब हुआ? इसका बस सीधा सा मतलब है कि उस बॉक्स के अंदर जो भी नंबर है उसमें 10 और जोड़ दो। बस इतना ही, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए कोई नए रूल्स सीखने की जरूरत ही नहीं है। अलजेब्रा उन्हीं पुराने जाने पहचाने रूल्स पर चलता है जो हम सब एरिथमेटिक यानी अंक गणित से पहले से ही जानते हैं। मतलब चाहे हम सेब गिनकर जोड़ रहे हों या ए और बी को, नियम तो वही रहेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे बेसिक ऑपरेशंस वैसे के वैसे ही काम करते हैं। हाँ, अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ आसान शॉर्टकट जरूर हैं। जैसे 4 गुना x लिखने की जगह हम बस 4x लिख देते हैं। ये बस चीज़ों को थोड़ा साफ सुथरा और लिखने में तेज बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक रूल है जो कभी नहीं बदलता और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डिवीजन। ये याद रखना होगा कि a को b से डिवाइड करना और b को a से डिवाइड करना, ये दोनों एक ही बात नहीं है। ऑर्डर यहाँ भी बहुत मैटर करता है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये वो सीक्रेट रूल्स हैं जो अलजेब्रा को इतना लॉजिकल और असरदार बनाते हैं। इन्हें मैथ्स के सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। तो ये सुपर पावर्स असल में 3 मेन आइडियाज हैं। पहला है कम्यूटेटिव, मतलब x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से, जवाब सेम आएगा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है एसोसिएटिव, मतलब आप नंबर्स को कैसे ग्रुप करते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमें ब्रैकेट्स के साथ डील करने का एक बहुत ही क्लीन तरीका देता है। इन्हीं रूल्स की वजह से अलजेब्रा हर बार एक जैसे प्रिडिक्टेबल तरीके से काम करता है। चलो, बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। हम इस नई अलजेब्रा वाली भाषा का इस्तेमाल एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत सीधी सादी है। एक स्टेटमेंट है, लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है। अब हमारा काम है इसे अलजेब्रा में ट्रांसलेट करना। और यहीं पर होता है इसका असली मैजिक। हम हर कॉन्सेप्ट को एक लेटर दे देते हैं। लॉस के लिए L, कॉस्ट प्राइस के लिए C और सेलिंग प्राइस के लिए S। और अब हम उस पूरे सेंटेंस को एक छोटे सिंपल से इक्वेशन में बदल सकते हैं। L = C-S। देखा, ये कितना पावरफुल है। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल था। सच तो ये है कि अलजेब्रा हर जगह है, फाइनेंस से लेकर इंजीनियरिंग तक, यहाँ तक कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी। ये सिर्फ स्कूल का एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का एक जबरदस्त तरीका है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अलजेब्रा असल में एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो हमें दुनिया में मौजूद पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स और रूल्स को समझने और बताने का एक पावरफुल तरीका देती है। फिर चाहे वो साइंस हो, फाइनेंस हो या हमारी रोज की प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब जब ये कोड थोड़ा थोड़ा अनलॉक हो गया है, एक सवाल मन में आता है, हमारे आसपास ये अलजेब्रा और कहाँ-कहाँ दिखाई देता है? यकीन मानिए, एक बार इसे ढूंढना शुरू करेंगे तो ये हर जगह नजर आएगा।